लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नईन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे, एकदम बेहतरीन हैं और इस ठंड में अपने आप को एकदम सुरक्षित रखे हुए हैं। भैया घर में जैसे बड़े हमारी एज के तो सब सुरक्षित ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना वेरी लाइट बीमारी चल रही है, वैसे समझ सकते हैं आप। वेरी लाइट बीमारी से मेरा मतलब है कि एक दो दिन में ही आदमी ठीक हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप लोग अपना ख्याल रखें। जरूरत है तो छोटे बच्चे हैं उनको ठंड से बचा कर रखना अपने घर में। तो सभी लोगों का स्वागत है भैया, बहुत बहुत। हम सीख रहे थे वर्तनी को, और वर्तनी जिसका एक अहम योगदान है हिंदी लिखने में भी, परीक्षा की दृष्टि से भी, सभी तरीके से हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आगे बढ़ेंगे। शायद हम कितने शब्दों तक पढ़ चुके थे कल, कितने शब्दों तक पढ़ चुके थे? कवियत्री, आध्यात्मिक, अनुचित भी हम कर चुके थे। अंतर्देशीय कर चुके थे, अंतर्देशीय तक कर चुके थे, है ना। अनुग्रहित, अंतर्द्वंद मैंने बताया था इसको एक साथ लिखना है। और अंतर्राष्ट्रीय हम कर चुके थे, अंतर्देशीय 36 तक कर चुके थे ना भैया। चलो इससे आगे बढ़ेंगे। आ जाओ भी शब्दों पर। शब्द देखेंगे। मैंने बोला मैक्सिमम शब्द जो इसमें लिखे हुए हैं, मैंने शब्द ठीक ही लिखे हैं, लेकिन जब टाइपिस्ट ने टाइपिंग की होगी तो कोई तब गलत हो गया होगा, तो उसको छांटना है हमको। बाकी तो आपको पैनी निगाह रख करके ये देखना है कि ये सही है। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, चलेंगे आगे। हाँ हाँ, हीटर आ चुका है भैया, हीटर मिल चुका है, हीटर की समस्या खत्म हो चुकी है। चलो आ जाओ आगे। देखो बच्चे, मैंने बोला अनुकंपा, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन एक आता है, ये समझने की बात है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अनुकंपा, क्या सर मैं अनुकंपा को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, आना भी चाहिए। अनुकंपा को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यहां बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे बच्चे। देखना ध्यान से, बहुत अच्छी चीज है, सीखना। मैंने ये अनुकंपा लिखा और वो अनुकंपा, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में से ठीक कौन सा है? दोनों ही ठीक है। क्या बोलेंगे? दोनों ही ठीक है। लेकिन परीक्षा में अगर विकल्प में दोनों आ गए तो किसको चुनेंगे? तो अनुस्वार को हमेशा प्राथमिकता देनी है। किसको? अनुस्वार को प्राथमिकता देनी है। ये बात याद रखेंगे, छोटी सी बात है। अनुस्वार हमेशा प्राथमिक होता है, पहले आता है। क्योंकि जब मैं आपको शब्दकोश पढ़ाऊंगा हिंदी का, कि कौन हिंदी के शब्दकोश में से अंग्रेजी में होते हैं ना, ABCD, ऐसे हिंदी शब्दकोश में आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि अनुस्वार को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। चलो भाई, कोई बात नहीं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, अगले ही क्वेश्चन को देखो। अत्यंत, और ये लिखा कैसे है मैंने, ये भी सीखेंगे हम पहले। तो जब कभी अनुस्वार आए, अनुस्वार के बाद वाला अक्षर कौन सा है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सभी लोग। अनुस्वार के बाद वाला अक्षर कौन सा है? कै तो नहीं है, अनुकंपा। कै के बाद में है और पैसे, अनुकंपा, ठीक है। पै से पहले, तो बाद वाला अक्षर कौन सा है? पै। पै के पांचवें वर्ण पर आ जाओ। अनुस्वार का मतलब ही पांचवा वर्ण होता है। पै, फे, बे, भे, और पांचवा कौन सा होता है? मैं। तो जो ये वर्ण पै था, इसका पांचवा क्या है? मैं। जानते हो ना, जैसे कै वाले का पांचवा क्या होता है? कै, खे, गे, घे, और आपका अंगा होता है। समझ रहे भैया? तो ऐसे ही पै का पांचवा कौन सा है? मैं। कोई दिक्कत नहीं जी। तो जो पांचवा होता है उसको आधा लिख सकते हैं। पांचवे को आधा लिख दो। पांचवे को आधा दर्शाना ही काम किसका है? अनुस्वार का काम है। पांचवे को आधा, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मैंने अनुकंपा में देखो क्या लिखा, मैं को आधा लिख दिया। क्या मैं इसको ये लिख सकता था अनुकंपा? अनुकंपा। तो आप कहते नारे ना, पै के साथ में ने थोड़ी आता है, पै के साथ में तो पांचवा मैं आता, ने नहीं आएगा, मैं आएगा। चलो इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द देखो, अत्यंत। अगला शब्द देखो भैया, अत्यंत। क्या मैं अत्यंत को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? सबका फोकस इस पर होना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करो, यस और नो। अगर आप मेरी इतनी छोटी सी बात सीखे हैं, उससे आगे फिर आपको सिखाऊंगा, तो मुझे बताओ ये अत्यंत ठीक लिखा हुआ है, यस और नो? बोलो एक बार, क्या बोलेंगे? रीजनिंग की क्लास नहीं होगी भैया आज आपकी, संदीप सर की तबीयत खराब है। क्या बोला मैंने? अत्यंत को मैंने लिखा, अत्यंत को मैंने सही लिखा है या नहीं? सब बच्चों का आंसर आना चाहिए यस। ऊपर क्या लिखा हुआ था? तो देखें ध्यान से भाई, अनुस्वार के बाद में क्या है? ते। तो ते वाली लाइन पर आ जाओ। ते, थे, दे, धे और ने। तो ये जो अनुस्वार के बाद में ते आया, तो ते की जगह मैं पांचवा लिख सकता हूं ना, आधा ने। तो क्या बोलेंगे? अत्यंत। तो अत्यंत ये एकदम ठीक लिखा हुआ है, एकदम ठीक लिखा हुआ है। सभी बच्चों का यस में आंसर आ रहा है, तो यानी कि आप मेरी बात को अब समझ चुके हैं। आ जाओ अगले नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं। मुझे लिख करके दिखाना डंडा। डंडा में लिख करके दिखाओ। अब अनुस्वार हटाना है, यहां तो मैं अनुस्वार वाले लिख रहा हूं, यहां आपको अनुस्वार हटा करके लिखना है। अगर मैं बोलूं बिगर अनुस्वार के कैसे लिखोगे? जैसे ये अनुकंपा था, मैंने अनुस्वार हटा करके मैं लिख दिया, इसमें क्या अनुस्वार है? कहीं अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदी है क्या? नहीं है, हटा दिया ना। ऐसे हटा करके लिखो। डंडा को लिखो। पंडित शब्द होता है, इसको लिखो। पंडित शब्द को कैसे लिख सकते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। डंडा शब्द हो गया, पंडित शब्द हो गया, चंचल शब्द हो गया, चंचल को लिखो। ठीक है भैया, पंडित को लिखो। किसको? पंडित को पंडित तो लिख दिया, सॉरी। चंचल हो गया, और क्या ले सकते हैं? संपूर्ण शब्द को ले सकते हैं, संपूर्ण। संपूर्ण शब्द। कंपन शब्द ले सकता हूं मैं, कंपन शब्द। इसको लिख करके दिखाओ मुझे, कंपन को। मैं ले सकता हूं आपसे और भी शब्द बहुत सारे, जैसे कि एक शब्द है बड़ा कठिन शब्द, शायद चक्कर भी खा जाओ। शब्द ले लेते हैं मनोरंजक। बच्चे अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मनोरंजक बनाए भैया। चलो भाई, डंडा में देखो, मैंने देखा डंडा के बाद में क्या? डे। डे वाले में क्या आता है? टे, ठे, डे, ढे, अणे। तो अणे का आधा कर दो। तो डंडा ऐसे लिखा जा सकता है, डंडा ऐसे लिखा जा सकता है। ओके,
पंडित डे आया अनुस्वार के बाद में, बोलो ना ई आई है, नहीं बोलो उसको पंडित डी, ई की आवाज डे के बाद बोलती है, तो डे वाले का आधा क्या बोलेंगे, पंडित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंडित। चंचल, तो अनुस्वार के बाद में क्या है, चे, चे वाले पर आ जाओ, चे छे जे झे, और क्या आता अय्या, तो अय्या का आधा, आधा लिखना मैंने आपको सिखा दिया कि भैया जिसमें डंडा उसका डंडा हटा दो, तो क्या बोलोगे, क्या हो गया, चंचल हो जाएगा, चंचल। शंकर भगवान को, शंकर भगवान को इनमें भी अनुस्वार आता है ना, ये थोड़ी लिख सकता हूं मैं शंकर, ना ना ना, गलत हो जाओगे। अब आप समझ चुके होंगे जी, इसके बाद में के आया तो इसकी जगह क्या आएगा आपका, कै खे गे घे अंगा आएगा। और आधा कैसे लिखना सिखाया था, हलंत लगा करके। आधा लिखना कैसे सिखाया था भैया, हलंत लगा करके। आधा ही तो लिख रहा हूं वहां से तब से, आधा आधा आधा, तो यहां भी आधा, इसका आधा बना नहीं सकता, कल बताया जो ये लौटने वाले होते हैं इनमें हलंत लगा देते हैं। क्या बात समझे। यहां अनुस्वार के बाद में भैया जी क्या है, पे, तो इसको बोल दो संपूर्ण, क्या बोल देंगे, संपूर्ण बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आया, कंपन, कंपन बोल देंगे। तो ये सब शुद्ध हो गए, ये सब अब एक जैसे हो गए। लेकिन बच्चे याद रख लेना, विकल्प में अगर दोनों एक जैसे आ जाएं तो किसको, अनुस्वार वालों को प्राथमिकता देना, आंसर टिक करना अनुस्वार वाले पर। ओके, थम्स अप करें, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया सर जी, समास और संधि एक बार और पढ़ दो, आपको मेरी कसम है आपको पढ़ाने। बच्चे पहले ये पढ़ लेते हैं, जब सिलेबस हो जाएगा तो जो कुछ आपको पढ़ना होगा वो पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पढ़ाएंगे। आप किसके लिए हैं, एक बात तो बताओ, आप ही लोगों के लिए तो है ए भाई, हमें खुद को थोड़ी पढ़ना है, पढ़ाना है, पढ़ाएंगे जरूर। जो कोई चैप्टर कमजोर होगा, मेरा पढ़ाया हुआ भी कोई चैप्टर कमजोर रह जाएगा, उसको भी पढ़ लेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते रहना, बताते रहना। चलो आगे आ जाओ। अतिशयोक्ति में हम गलती करते हैं कि हम लोग यहां आधा से मान लेते हैं, गलत है। हम ऐसे करते हैं, अतिशयोक्ति को ऐसे लिखते हैं, तो संधि से देखो कहां से टूटा, अतिशय धन उक्ति, अतिशय धन उक्ति। और संधि क्या कहती है, जहां जुड़ेगा वहीं तो परिवर्तन आएगा। तो भैया क्या शब्द ये होता है, अतिशय है, ये कोई शब्द है नहीं, शब्द पूरा होता है अतिशय। चेंज आएगा तो यहां आएगा जो आना है, तो आ गया चेंज, ओ आ गया। यहां पता नहीं बच्चे आधा से क्यों कर देते हैं, गलत, हमेशा पूरा से आता है, पूरा शब्द, क्योंकि शब्द क्या होता है, अतिशय शब्द होता है, क्या होता है, अतिशय शब्द होता है। ठीक है भैया जी, चलो आगे चलते हैं। आशीर्वाद कल मैं आपको बता चुका। ऐतिहासिक क्या होता है, इतिहास में इक जोड़ोगे, इतिहास में अगर इक प्रत्यय जोड़े तो मैंने क्या बोला, ई का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। वृद्धि रूप जो कल हमने इतना लंबा डिस्कस किया, आते रहेंगे और एग्जांपल। ईश्वर देख लेना, कभी ऐसा मत कर देना ईश्वर को, नहीं, ईश्वर में बड़ी ई, ईसाई में दोनों बड़ी ई, तो ई बड़ी ही आती है, ईसाई में भी ईश्वर में भी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। सर्वाधिक, हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप हरेंद्र चौहान जी, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ईसाई ठीक है। उज्जवल, उज्जवल, एक बच्चा पूछ रहा है तिरंगा का, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मनोरंजक पे आ जाओ, मनोरंजक नहीं बताया, हुआ नहीं तुम पे मनोरंजक, अबे यार इतना बताने के बाद भी नहीं हुआ। देखना, जय है इसके बाद में, चे छे जय जय अय्या होता है, क्या होता है, अय्या, तो लगा दो मैया अय्या, लगा दो, क्या हो जाएगा, रंजक, मनोरंजक। क्योंकि जय वाले में क्या होता है, चे छे जय जय अय्या। इतनी देर में तो मास्टर बन जाना चाहिए यार, कह रहे मनोरंजक का बता दो, हो गया मनोरंजक का। एक बच्चा पूछ रहा है जी तिरंगा को लिख करके दिखाना, तो आज तो बड़ा अच्छा दिन भी है तो सीख लो, नहीं तो ऐसा तो नहीं बताता मैं आपको। देखो भैया, गे आया, कै खे गे घे अंगा आएगा, तो देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात समझना मेरी। तिरंगा कैसे लिखते हैं, तिरंगा ऐसे लिखा जाएगा, डे और गे जब एक साथ लिखने हो, डे और गे जब एक साथ लिखने हो तो गे नीचे आता है डे के। किसी ने गहन तरीके से कभी शब्दों को पढ़ा हो तो उस बच्चे ने देखा होगा, तो क्या हो जाएगा, तिरंगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गा। ठीक है, यहां वर्तनी आ जाती है आपकी तिरंगा, एकदम शुद्ध होता है। जैसे एक बच्चा कह रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन, बच्चे लाखों शब्द हैं, आप उसका इस्तेमाल करो आंख बंद करके, जो मैंने बताया। कंकाल, एक बच्चा कंकाल का पूछ रहा है, कै खे गे घे अंगा, कंकाल होगा, कंकाल, कंकाल होता है, अंक की आवाज देते हैं, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इतिहास प्लस एक, बच्चे ई का वृद्धि होकर के ए हो जाता है, ऐतिहासिक। कई बार ये शब्द आपको पेपर में पता कैसा मिलता है, ऐसा मिलता है, ऐतिहासिक। तो आप एक बात समझ जाओगे देखकर ही, भैया ने बताया इक जुड़े तो चेंज आता है, यहाँ कुछ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं चेंज, अपने आप समझ जाओगे गलत है, गलत अपना आप चुनाव कर दोगे। इस बार सही। उज्जवल में बच्चे देखने की बात होती है, हमेशा उज्जवल को जब परीक्षा में पूछता है ऐसे पूछता है, उज्जवल दो जय देता है, गलत है। ये देखो, उपयुक्त को कई बार उपरोक्त लिखता है, उपरोक्त, ये तो आप यण संधि में भी पढ़ चुके होंगे, क्या बोलते हैं, ऊपरी, क्या बोलते हैं, ऊपरी प्लस उक्त, जो बात ऊपर कही गई है, उक्त, उक्त मतलब कहा गया, ऊपरी मतलब ऊपर, तो उपरोक्त नहीं होता भैया जी, क्या होता है, उपयुक्त होता है। सर जी दिनांक लिखिए, बच्चे ऐसा तो मैं लिखता ही रहूंगा रात तक, है ऐसे तो आप शब्द लिखते रहोगे, और मैं कम से कम भी 32,63,000, क्या बोलते हैं उसको, 32,63 नहीं, 32,87,263 दिन मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे तो। जो मैंने बोला वो फाइनल है। एक बच्चा देखो कितने छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है,
छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गुरुजी मंत्री का बता दो, मंत्री का अभी आएगा, मंत्री भी आएंगे, नेताजी भी आएंगे, मंत्रिमंडल भी आएगा। अब इंतजार करो, अभी तो बच्चा मैंने अनुस्वार बताया है, मंत्री में अनुस्वार का इस्तेमाल करो ही मत। मंत्री ऐसे लिखेंगे हम, आगे सीखोगे आप, ऐसे लिखा जाएगा मंत्री। मंत्रिमंडल शब्द पूछा जाता है, इस पर आओ ना, इस पर आओ जो इंपॉर्टेंट है, मंत्रिमंडल। आगे पढ़ेंगे, चलो भाई इसमें बताओ सारे सही या गलत, सारे सही या गलत। सर जी मेरे नाम में तो अरविंद में बता दो अनुस्वार। अरे भाई अरविंद, तय थे दे थे न, अंक की बिंदी हटा करके न लगा लो। चलो भाई आगे आ जाओ, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस। नहीं आए समझ में तो अपने मित्रों से पूछो, बैठो उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठो, लगाओ दिमाग, जो मैंने बता दिया वो फाइनल है। चलो, उन्नतिशील, उल्लंघन, उन्नयन, ऊर्जस्वी, रिद्धि, ऋषि, महान, औत्सुक्य। औत्सुक्य बोलते हैं जिज्ञासा को, इनक्यूजिटिवनेस, विद्यार्थी को जिज्ञासु होना चाहिए। औद्योगिक, औद्योगिक। गुरुजी कंकड़ को कैसे लिखेंगे? भैया मैं बता दिया आपको, कंकड़ अभी जैसे कंकाल बताया ऐसे ही कंकड़ लिखेंगे। देखो ऐसे लिख देंगे उसको, कंकड़ को अनुस्वार हटा दो तो ऐसे लिख देते हैं। क्या बोल दोगे? कंकड़ हो गया जी। आधा होता है तो हलंत लगा दो। ठीक है बच्चे, अब मत पूछना कुछ भी ऐसे, कई कई नहीं समझ में आ रहा आपको है, इतना हल्का सा नहीं समझ में आया। थम्स अप करके बताएं वो बच्चे जिनकी समझ में आ चुका है। एक मूर्ख प्राणी और आया है, वो कह रहा जी कंगन का बता दो। बताओ, जब के वाले में और गे वाले में कोई अंतर रह गया तो कंगन को क्या ये ऐसे चाह रहा, मैं इसको कंगन ऐसे लिख के दिखा दूं तो ये खुश हो जाएगा। देखो ऐसे चाह रहा है, ये कह रहा है गुरुजी ऐसे लिख दो तो बड़ा अच्छा लगेगा। भैया एग्जामिनर तुम्हें भी पीटेगा और मुझे भी नहीं। देखो के खे गे घे ने तो क्या हो जाएगा आपका? कंगन होगा। अनुस्वार को हटा दोगे, अनुस्वार हटेगा तो आधा बनता है, कंगन बनता है। कंगन, कंगन कंगन मत कर यार, कंगन के संग लाया हार, तुझको बुलाया मैंने कितनी बार, आया ना चंद्रा एक भी बार, टोटे टोटे हो गया रे दिल, टोटे टोटे हो गया। आ जाओ भाई, उन्नतिशील एकदम ठीक है, ठीक है। उल्लंघन एकदम ठीक है, उन्नयन एकदम ठीक है, चाहिए। ऊर्जस्वी, देखो ऊर्जा शब्द याद रख लेना, एकदम सही है। रिद्धि, सिद्धि, रिद्धि सिद्धि धन पावे, रिद्धि और सिद्धि ऐसे लिखे जाते हैं। तो दधि छोटी ई के साथ लिखा जाता है, दधि छोटी ई के साथ। तो रिद्धि में ये मत कर देना कहीं लिख करके आ जाए रिद्धि। क्यों नहीं जी? क्योंकि ये वाला जो री है भैया, ये खुद ही री की आवाज देता है। इसको री बना के क्या री करोगे? नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसे मत करना भैया। ऋषि, री री की आवाज देता है, ऐसे ऐसे बोलो इसको, ऐसे। ऋषि क्या होता है? ऋषि होता है ये स्वर जो री की आवाज देता है। महान, देखो महान में हलंत लगा दिया मैंने, क्यों करा जी ऐसा आपने? क्या मैं महान को ऐसे नहीं लिख सकता? ऐसे महान को भैया शुद्ध है। जब संस्कृत से शब्द हिंदी के प्रयोग में आए तो संस्कृत में प्रचलन था हलंत का। पूछे आपसे दोनों दे दे, दोनों दे दे तो गुरुजी कौन सा ठीक मानोगे? फिर दोनों देने पर हलंत वाले को ठीक मानना। और हलंत नहीं है, महान लिखा हुआ है, विकल्प में सिर्फ महान है, तो ये शुद्ध शब्द है भैया, शुद्ध शब्द है। चलो समझ रहे हो, ये प्राचीन समय से प्रयोग आ रहे थे, अब इनका प्रयोग खत्म है, इसलिए इनके आने वाले प्रश्न भी खत्म है। चलो, औत्सुक्य, औत्सुक्य देखो, औत्सुक्य बड़ा ओ बोलना, कभी भी औत्सुक्य मत लिख देना इसको, औत्सुक्य। ऐसी गलती पूछता है बच्चे, इसलिए मैं कहता हूं इनके लिए बाज की निगाह चाहिए। औद्योगिक को आप बना सकते हो उद्योग प्लस एक से, उद्योग प्लस एक से, यहां वृद्धि हो गई तो क्या बन गया? ओ बन गया, ओ बन गया ओ। मैंने बोला था ना ऊ का ओ बनता है हमेशा। जैसे भूगोल में इक जोड़ा था तो बताओ क्या बनाया था? कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे लिख करके बताओ, भूगोल का इक लिख करके बताया था कि ऊ का क्या हो जाता है? इक जुड़ने से ओ हो जाता है, ओ। तो बार बार थोड़ी बताने की आवश्यकता है। भौगोलिक, औद्योगिक, ऊ का ओ हो गया, ओ हो गया ओ। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, आगे चलें। देख लिए शब्द सारे, नेक्स्ट। अंतर्मुखी, बोल करके देखो इसको, आवाज कहां ही रह की, कल पूरा समय दिया मैंने इस रह को सिखाने में। अंतर्मुखी, तो अंतर रह यहां आ रहा है भैया, ठीक है। अंतर्निहित, 56 को बताओ राइट और रॉन्ग, आर या डब्ल्यू लिख करके बताओ फटाफट से, आर या डब्ल्यू। तो बोलो अंतर्निहित थोड़ी होता है जी, अंतर्निहित का मतलब ये तो अंतर्निहित होता है, समाया हुआ। तो अंतर बोलने के लिए कहां लगा दूं? ए यहां लगाऊंगा भैया, अंतर्निहित। बोलकर देख लो, अंतर रे कहां बताया था कल बोलना, ने से पहले बोलेगा, अंतर्निहित। जाति पाति, यहां चंद्र बिंदु आएगा, जाति पाति एकदम शुद्ध। कर्तव्य क्या ठीक है ये? नहीं जी, कतई भी ठीक नहीं है। कर्तव्य कैसे लिखा जाता है? कर्तव्य ऐसे लिखा भैया, कर्तव्य। देखो इसको बोलो ना, रे को कर्तव्य होता है क्या भाई? इस पर चढ़ रहा है तो कहां बोला जाएगा? यहां बोला जाएगा। कर्तव्य बोलोगे क्या है? ना 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 ना, इस बात पर तो लड़ाई हो जाएगी मेरी तुम्हारी, अगर अब तुम गलत बोलोगे तो। कल पूरा समय इस पर खर्च करा है। कर्तव्य, कर्ता एकदम ठीक है। देखो तय आता है, कर्ता होता है, कर्ता, कर्ता नहीं होता, कर्ता होता है। कर्ता होता है क्या? कर्ता है, पागल। कर्ता नहीं होता, कर्ता होता है, ठीक है। ऐसी कर्तव्य होता है। कालिदास, बड़ा पूछा जाता है, ऐसे लिख के दे देता पेपर में, कालिदास। बच्चा क्या कह रहा है? नाम ही तो कर दे, ठीक नहीं,
कालिदास होता है। क्या होता है? कालिदास। ये बच्चे दोनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द। मैं अगर बात करूं, जब परीक्षा का स्तर बढ़ता है, जैसे आरओ एआरओ परीक्षाओं का फेवरेट वर्ड है, कोमलांगिनी लिख करके दे देता है। क्या बोल देता है? ऐसे बोल देता है कोमलांगिनी। मतलब हम सोचते हैं कोमल अंगों वाली को बोलते होंगे कोमलांगिनी, लेकिन दरअसल में नी होता ही नहीं है। ऐसे इसको लिख करके देता है। आप देखना, जब आप अध्ययन करोगे ना, बहुत कहीं प्रैक्टिस सेट वगैरह आप लगाओगे, प्रीवियस ईयर्स देखोगे, यही शब्द मिलेंगे, कृषांगिनी और कोमलांगिनी। तो दरअसल में ये नहीं होते, कोमलांगी होता है सिर्फ। क्या होता है? कोमलांगी शुद्ध शब्द है, तो नी मत लगाना इनमें, ठीक है? कृषांगी नी नहीं लगाना, कृषांगी सही होता है। जैसे इसको लिख करके दे देता है गृहिणी, एकदम सही शब्द लिखा हुआ दे देगा, गृहिणी। क्या दे देता है? गृहिणी लिख करके दे देगा। ऐसे गलत है ना, गृहिणी हम तो सोचते गृहिणी, नहीं, गृहिणी होता है। गृहिणी। ऐसा ही एक शब्द और है, विरहिणी। विरहिणी होता है, गृहिणी और विरहिणी। ठीक है? क्या बोलोगे? दोनों शब्द। हिणी को याद कर लो ना, हिणी को देख लो बस, यत्री का जैसा, जैसे कवियत्री बताया कल, यह पर छोटी की मात्रा त्र, ऐसे याद कर लो। महिला वाले हो गए तीनों, यत्री इधर मात्रा फिर बाहर, एक ब्रैकेट सा बना रखा है, हीणी, गृहिणी, यहां से शुरू बाद में, यहां से शुरू बाद में, तो ऐसे रिलेट करो इनको हमेशा, तब लंबे समय तक याद रहेंगे आपको ये। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कुमुदनी, चाहर दीवारी, कलेश, क्लिष्ट, घृणा, जागृत, जाजवल्यमान, जुड़ेगा, ज्योत्सना। अब ये आपका परीक्षा है, बताना इसमें बिंदी ठीक लग रही है या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रिकॉर्डेड क्लास है क्या? ऊपर दिखाओ भाई, ऊपर ऊपर कमेंट एक बच्चे का है, गुरुजी बच्चे आएगा, बाबा सुमित ये भी पढ़ोगे, ये शब्द भी आएगा। कल आपने डे और ढे उत्क्षिप्त बताए थे गुरुजी, फिर गजल में कैसे हुआ? अब बच्चा मैं कैसे बताऊं, यूजर कह रहे हैं, यूजर कह रहे हैं आपने तो ये बताए थे कल जी, डे और ढे उत्क्षिप्त बताए थे आपने तो कल, ये गे में बिंदी लगा लिया आपने, है भैया तेने अपने पास से लगाई है बिंदी, मैंने थोड़ी लगाई है। आपने शब्द पढ़ा होगा ना, ये कैसे हो गया जी? तो भैया उत्क्षिप्त दो ही होते मेरे लाल। अब मैं आपको वर्णमाला पढ़ा रहा होता तो मैं आपको बताता कि जो आचार्य शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, उन्होंने अरबी भाषा से 5 बताए थे, कै खे गे घे अंगा हो गए जैसे आपके। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला था कै खे गे जय और फे, ये 5 आए हैं अरबी भाषा से। इनमें लगता है ये नुक्ता मेरे लाल, नीचे नहीं लगता, यहां मत लगा उसको, पगलू यहां मत लगा उसको, वो थोड़ा सा आगे है। अरबी शब्द, गजल एक अरबी शब्द है, खे, ठीक है, ये हो गया, कै हो गया, जय हो गया, जिंदगी, जिंदगी तू क्या चाहती है जिंदगी, फरमान जारी हुआ, फरमान, एक तो हम बोलते फरमान, हबीबी फरमान जारी हुआ, हबीबी फरमान, तो वो फे है, फा फा, ये जय, जिंदगी, ऐसा हम बोल देते आराम से। हमारा वाला जिंदगी तो ऐसा है, जिंदगी क्या चाहती है, उनका वाला है जिंदगी। अब ये जिंदगी यही सही है क्योंकि अरबी शब्द है, विदेशी शब्द है, तो मेरे लाल बड़ा कंफ्यूजन है ना? तो याद रख लेना, यूजर नाम के भाई बहुत अच्छा डाउट इस बच्चे ने पूछा, आप सबके लिए भी जानना जरूरी था। 5 ये अरबी के हैं, कै खे गे जैफ है, 5 ध्वनियां जो आई है ना जिनमें नुक्ता लगता है, आगे बिंदु तो नुक्ता कहते हैं। चलो, कलेश क्या ठीक है भाई, कुमुदनी ठीक लिखा हुआ है, हम इसको गलत करते हैं भाई, 4 दीवारी लिखते हैं, हम पे गलती हो जाती है भैया, हम पे क्या हो जाती है? गलती हो जाती है ना? तो याद रख लेना, चार दीवारी सही है, बस इसको मिला के लिख दो, शुद्ध शब्द एकदम, 4 नहीं होता, 4 ही होता है। कलेश गलत लिखा हुआ भाई, क्लेश को ठीक करो, क्लेश घर में कलेश होना, ठीक है, कष्ट जैसी स्थिति। क्लिष्ट, क्लिष्ट बोलते हैं जो पीड़ा होती है कष्ट के बाद की, उसको एकदम सही लिखा हुआ है, क्लिष्ट मत कर देना, ठे मत बना देना, क्लिष्ट। घृणा होता है, ये घृणा ऐसे मत लिखना, घृणा नहीं होता, घृणा होता है, घृणा, घृणा। जैसे 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है ग्रह और एक होता है ग्रह, तो ये जो ग्रह है ये घर है, हाउस होम है, ये जो ग्रह है ये पृथ्वी सूर्य ये नक्षत्र, तो ये वाला नक्षत्र को दर्शाता है, गृह, ग्रह होता है, क्या होता है? ग्रह, ग्रह। बहुत बढ़िया, बहुत सही। नुक्ता कैसे लिखते हैं सर जी, क्या मैंने ठीक लिखा है? अंकित शर्मा ग्रेटर नोएडा, एकदम ठीक लिखा है मेरे दोस्त, एकदम ठीक। जागृत में भैया रे आएगा कभी, देखो इसको जागृत मत कर देना, रीत नहीं, जागृत होता है। जाजल्यवान एकदम ठीक लिखा हुआ है। मैंने आपसे ये पूछा, इसको बताओ जुड़ेगा सही लिखा हुआ है या नहीं, तो अब आप समझ गए होगे जी, बिंदी एकदम परफेक्ट लगाई है जिसने भी लगाई है। ज्योत्सना शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट, अब की बार यूपी पुलिस में तो यही पूछा जाना है, ज्योत्सना। और जो पेपर के बाद में तुमने मुझसे ये बोला ना जी तुमने पहले कैसे पता था, तो उड़ा दूंगा, बाद में एक बात खुलनी नहीं चाहिए। ऐसा लिख के आएगा पेपर में तुम्हारे में, ये ज्योत्सना, तो तुम्हें ये गलती बतानी है वहां और लिखना है ज्योत्सना आएगा। क्या आएगा? ज्योत्सना आएगा। और मेरे दोस्त एक बात याद रख लेना, सरकार चाहकर भी आपके पेपर के साथ कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएगी, याद रखना तुम इस बात को, मेरा स्टेटमेंट है, चाह के भी गड़बड़ नहीं कर पाएगी सरकार को, ठीक है? एक निश्चित समय पर पेपर कराने होगा, जो सरकार ने इधर उधर गड़बड़ करी ना कुछ भी, तुम्हारी कसम पैदल जाऊंगा यहां से लखनऊ, लाइव एकदम पैदल। और आमरण अनशन जो पोट्टू रामालू स्वामी ने कर दिया था ना उधर आंध्र प्रदेश के गठन के लिए, अगर मैं भूखा ना चला गया तो मेरा नाम बदल देना, खाना पानी सब छोड़ दूंगा, तुम्हारा पेपर करवा के रहूंगा, वचन दे रहा हूं बच्चे, देख लेना। अगर कुछ भी इधर से उधर चूक हुई, तो कोई गड़बड़ हुई पेपर में, कोई भ्रष्टाचार हुआ, कुछ भी हुआ, अगर फेयर एग्जाम नहीं हुआ और लंबी प्रक्रिया खिंची, समय से नहीं हुआ, तो तुम्हें सिर्फ तैयारी करनी है, बाकी चीजों की टेंशन छोड़ दो। जब वचन दे दिया तो दे दिया, ठीक है? आमरण अनशन की बात कह दी तो कह दी भाई, ठीक है? सब कुछ ठीक होगा। आ जाओ ध्यान से, देखो ध्यान से, बोलेंगे भैया?
क्या उल्टा कर दिया मैंने कुछ? ग्रह वाले में उल्टा कर दिया था क्या? फिर से बता देता हूं भैया, एक बच्चा कह रहा उल्टा कर दिया। ग्रह हो सकता है ऐसे, देखो ध्यान से, ये ग्रह तो होता है नक्षत्र, उल्टा कर दिया था क्या मैंने? गृह ये घर का होता है, गृह कार्य, गृह कार्य, अगर उल्टा कर दिया था तो रियली सॉरी, देख लेना भैया एकदम, है ना। ग्रह कार्य घर, ग्रह होता है नक्षत्र, नक्षत्र सैटेलाइट उपग्रह, उपग्रह वाला ये। अब कर लेना भैया ठीक है अगर मैंने कुछ गलत लिखा था तो। ओके चलो, घृणा जागृत सब सही है, ज्योत्सना शब्द एकदम सही है, तात्कालिक, तात्कालिक भाई सरकार ऐसा मानती नहीं है, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट से टीटर पीटर से, सरकार का तो इलाज एक ही है, तत्काल प्लस इक जोड़ दो और इसमें क्या हो जाता है, इक जोड़ने से आ बन जाएगा। आ मैंने बोला ना वृद्धि होता है, जैसे कल एक शब्द बताया मैंने, चमत्कार में इक जोड़ दूं तो चमत्कारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चमत्कारिक हो जाएगा। बहुत बढ़िया गुरुजी, लेखपाल के अंदर की बात भी बता दो, लेखपाल में क्या क्या आएगा बता देंगे भाई, बता देंगे। ठीक है चलो भाई, यार बड़ा कमजोर बच्चा है ये, बहुत देर से बेटा सिर पटक के मर जाएगा ना जब भी आंसर नहीं बताऊंगा। संस्कृत का क्या लिखा जाएगा गुरुजी? तो सह वाले में बच्चे, सह वाले में पांचवी लाइन होती नहीं है, आपने क्या खाक वर्ण वाला पढ़ी फिर है? ए भाई ये देखो, संस्कृत का बता दो, मैं जब शब्द कोश पढ़ाऊंगा तब समझ जाओगे। देखो सब में 5 होते हैं, इसमें भी 5 होते हैं, चे छे जय है इसमें भी 5 होते हैं, टे ठे डे डेड है इसमें भी 5 होते हैं, ते थे दह देन है इसमें भी 5 होते हैं। फिर आती है भैया देखो ध्यान से, के चे टे ते पे पे फे बे में इसमें भी 5 होते हैं भैया, ये 5 ही हैं जिनमें 5 होते हैं। फिर आते हैं आपके ये रे लेवे, ये रे लेवे, जब इसमें 5वां ही नहीं है तो क्या घंटा क्या लिखोगे इसमें बताओ? आधा है भाई लाला, नहीं लिख पाओगे। जैसे से ये बेचारे 4 होते हैं, ये 4 भैया, इनका 5वां भैया है ही नहीं, तो इनका भैया अनुस्वार में आधा लिखा ही नहीं जाएगा, है ना लाला, याद रखना इस बात को। तो मैंने बोला ना जिनमें 5वां है तो भैया गुड्डा एंड गुड़िया 5वां लिखा जाता है, बस इनका विचारों का 5वां भाग गया कहीं, इनके पास है ही नहीं विचारों के 5वां। चलो आ जाओ भाई, ओके बड़ी। पारलौकिक परलोक में इक जोड़ दो, किसमें? परलोक में इक जोड़ दो तो पारलौकिक हो जाएगा। प्रशासन में इक जोड़ दो, प्रशासन में इक जोड़ दो तो वृद्धि होगी नहीं होगी? यहां प्रशासनिक हो जाएगा। परलौकिक में यहां वृद्धि होगी ना, जो सामान्य वर्ण होता है उनमें आ लगा दिया करो बस, पा पा प्रा। तपस्या एकदम सही है, ये आ गया। अब देखो इस पे दिखाओ ना दिमाग अपना, सही है या गलत। 77 भाई इसमें पोल हो जाता है, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं हो पाता है, अभी पता चल जाता कितना सीखे हो। देखो बच्चे ये गलत है तो मैं इसको लिखूंगा तिलांजलि। क्या बोलूंगा? तिलांजलि बोल दिया मैंने। चलो जी ठीक है भैया जी, क्यों गलत है जी? तो मैंने अभी बताया ना, ये देखो अनुस्वार के बाद में क्या आया, अनुस्वार के बाद में क्या आया आपका, तो आप कहोगे भैया जी जय आया है। अच्छा तो जय वाले का देखो ना, चे छे जय जय, और क्या आता है फिर? अय्या आता है इसमें, तो अय्या, अय्या तो अय्या ही लगा सकते हो। जय कहाँ, इसकी दुकान थोड़ी है घर की जो कुछ भी लगा देगा, वो लगाओ जो आना चाहिए, जो सिखाया वो लगाओ ना, तो ये जय नहीं आएगा, ये बच्चे पे गलती होगी टाइपिंग में, वो होगा तो यही, लेकिन उसने ये समझ के लिख दिया। बहुत बढ़िया ओके। अरे तख्ता पलट कर देंगे यार, तुम तैयारी करो बस, तैयारी सिर्फ तैयारी। दीजिए ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। मैं शब्द लिखता हूं, दीजिए, कीजिए, दीजिए, कीजिए, लीजिए, लीजिए, पीजिए, तमाम लिख लो, जितना तुम्हारा मन करे उतने लिख लो। ईजिए, ईजिए वाले जितने भी होते हैं, दीजिए हो गया, कीजिए हो गया, लीजिए हो गया। एक शब्द हो गया चाहिए। एक गुड़िया ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कल मुझसे, मैंने उससे बोला था बेटे कल की क्लास में आएगा, देखो भाई भैया जी इस चाहिए को मैं ये चाहिए क्यों नहीं लिख सकता? चाहिए, तो बच्चे एक शब्द सिखाऊंगा उस पर फोकस करना जितना कर सकते हो। मैं 2 शब्द लिख करके दिखा रहा हूं आपको, एक तो मैंने लिखा महिलाएं, है जी, और एक लिखा मैंने महिलाएं। बताओ कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? मैंने इनको नाम भी दे दिए ए एंड बी, ए और बी में से कौन सा शुद्ध है? जब कमेंट सेक्शन में जवाब दे दोगे तब आगे बढ़ेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बहुत शानदार। हाँ देखो एक बच्चे ने लिखा जी खुदा, गड्ढे वाला खुदा, खोदना वाला, और एक खुदा ईश्वर वाला, इनमें अंतर नुक्ता का ही है जी, ये उर्दू का शब्द है ना। चलो बहुत अच्छे भाई, आंसर करोगे ए ए ए ए, आप सभी बच्चों का आया आंसर ए ठीक है, और बच्चे मैं कहूंगा दोनों ठीक हैं। कैसे जी? सीखो। आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा अर्धस्वर, अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन कौन से पढ़े होंगे आपने वर्णमाला में? आपने पढ़ा होगा ये और वे अर्धस्वर होते हैं, ये क्या है? आधे स्वर हैं। कैसे? क्योंकि इनको हम स्वर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक शब्द होता है कोवा, कोवा को हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, जैसे एक शब्द होता है कौवा, सब तो कौवा होता है, कौवा जो होता है कोवा, इसको मैं कोवा लिख दूं तो क्या गलत है? नहीं, हिंदी भाषा कहती है लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो ए है इसका स्थान ले लिया वे ने, और वे आधा स्वर माना गया है हिंदी में,
तो ये जो ए था इसकी जगह मैंने ये ले लिया क्योंकि ये को स्वर माना गया है, इस्तेमाल हो सकता है। चंद्रबिंदी, मैंने बोला चंद्रबिंदु तो हमेशा ही होता है, लेकिन जब ऐसी कोई मात्रा आती है, तत्समय याद है क्या सिखाया था, जब ऐसे गुंडी सी आ जाए तो समझ जाना ये चंद्रबिंदु है। तो दोनों सही हैं, लेकिन प्राथमिकता किसको दें? जब हमारे पास स्वर है तो हम अर्धस्वर का इस्तेमाल क्यों करेंगे? ना ना ना। तो इन दोनों को अगर एक ही ऑप्शन में दोनों आ जाए तब भी महिलाओं को ही चुनेंगे हम। किसको? सॉरी, महिलाएं चुनेंगे। ऐसा कभी देता नहीं है, मैं बोल देता हूं ना एक ही क्वेश्चन में आ जाए, ये मैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए बोलता हूं। ऐसा कभी इतिहास में नहीं पूछा गया, ना पूछेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि इस पर तो बच्चे लौट जाएंगे। चलो, तो भैया याद रख लेना, इसको मैं कीजिए क्यों नहीं लिखता? मैं इसीलिए नहीं लिखता क्योंकि मेरे पास स्वर है। स्वर है तो मैं अर्ध स्वर काय को लिखूं जी? काय को लिखूं जब स्वर मेरे पास है? तो इसीलिए इसका इस्तेमाल ना करके प्राथमिकता हमेशा इसको देना। भैया जी अगर ये है ही नहीं विकल्प में तब क्या करें? तब तो मजबूरी बन गई ना, तब तो मजबूरी बन गई कीजिए को सेलेक्ट करने की। ओके, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। ए एंड बी, ए एंड बी। चलो, दुर्वस्था। सर जी संदीप सर की क्लास क्यों नहीं आई है? ये लो, हर पीडीएफ पर लिख दूंगा। भाई अब मैंने अभी बच्चे आधे घंटे पहले बताई थी, जब क्लास में नहीं थे तुम, और जब क्लास में नहीं थे तो अब क्लास में क्या कर रहे हो? झोलू बालक हो मतलब तुम, जो झूल झूल के आता है पढ़ने को। तुझे उत्तर नहीं बताऊंगा भैया मेरे, तुम तो बहुत झोलू हो। दुर्निवार, देखो इसको बोलते हैं दुरावस्था। दुरावस्था नहीं हो सकता कभी भी। दुर्वस्था क्यों होता है? देखो दुर, इसमें ये अलग कर लिया हमने, दुर प्लस अवस्था होता है। दुर मतलब बुरी अवस्था, है ना, बुरी अवस्था। दुर दुर, अब देखो ये ए कल भी मैंने आपको बताया, ए जैसे ही इसमें शामिल होगा, ए यहां से हट गया, और ए क्या शामिल करेगा? यहां का हलंत हटा देगा, बस बचा क्या? दुर, और इधर क्या बचा? अवस्था, दुर्वस्था बच गया। आ कभी नहीं आ सकता भैया, है ना, तो याद रखना इस बात को। दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। दुर्निवार, बोल लो अब तो खुद ही, विसर्ग संधि का अच्छा उदाहरण दूधन निवार। देवर्षि, गुण संधि का कितना अच्छा उदाहरण, देवधन ऋषि, सप्त ऋषि है। चलो भैया, द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता भैया, ऐसे लिखा मिलेगा पेपर में, द्वारिका गलत कर देना। दृष्टिकोण सही है, निरीक्षण देख लो, निरीक्षण होता है, निरीक्षण। निश्चित शब्द क्या सही लिखा हुआ है? निश्चित को अगर मैं आपको बिल्कुल गहरे ज्ञान की तरफ ले जाऊं तो निश्चित लिखा जाता है ऐसे, सॉरी, निश्चित लिखा जाता है आपका ऐसे, लेकिन हिंदी भाषा में इस इस्तेमाल को भी निश्चित, ये कैसे जोड़ना इसको, निश्चित, इसको भी शुद्ध माना गया है। दोनों में से आए तो ये चुनना होगा, इससे बचते हम। ऐसे अक्षरों के प्रयोग को हिंदी भाषा में हम लोग बंद करते जा रहे हैं क्योंकि इनको लिखने में बड़ी कठिनाई होती है। बहुत बढ़िया। चाहिए का डाउट रह गया सर। अब भैया बताया तो अभी, चाहिए स्वर का इस्तेमाल करो भैया, स्वर का। व्यंजन को प्राथमिकता ही मत दो, इसलिए होता है, इसलिए है ना, तो स्वर का प्रयोग करो, अर्ध स्वर का। अगर मैं इसको ऐसे बोलने लग जाऊं कि जी इसको इसलिए लिख दूं क्या मैं, या इसीलिए लिख दूं, गलत है भैया, अर्ध स्वर का प्रयोग ही नहीं करना। डाउट होना ही नहीं चाहिए बच्चे, प्यारे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। नीति शब्द पूछा जाता है, बहुत बढ़िया शब्द है। तिथि लिख करके दिखाओ, तिथि, तिथि, बहुत बढ़िया। पड़ोसिन, पड़ोसिन में क्या कमी है? आ जाएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। 87 जो सही करके दिखा देगा कमेंट सेक्शन में तो मैं मान जाऊंगा वो सबसे सफल छात्र है, वो असली शिष्य है। ठीक है, असली शिष्य या असली शिष्या वही है। पूजनीय शब्द एकदम ठीक है, कभी ये गलती मत करना, पूज्यनीय लिख दो, कभी पूज्यनीय नहीं, पूजनीय होता है। पैतृक होता है, पैतृक। पुरस्कार गलत लिखा हुआ है, पुरस्कार होता है, पुरस्कार होता है। पुरस्कार ऐसे नहीं लिखा जाता, गलत है, ये सरासर गलत है, पुरस्कार होता है। पड़ोसिन लिख करके दिखाओ भैया। तिथि सभी बच्चे ठीक लिख रहे हैं, एक आध को छोड़ करके। जैसे नीति लिखा जाता है बच्चे, तिथि भी ऐसे ही लिखा जाता है। अतिथि आएगा ना तो इसमें ए जोड़ देना, बस बात खत्म। सब शब्द ऐसे ही बनते चले जाते हैं। इस पर बोलेंगे एक बार, क्या बोला मैंने? पड़ोसिन जो सही करके दिखा दे तो माने। पड़ोसन होता है, अरे पड़ोसन नहीं होता, होता तो पड़ोसी नहीं है, होता तो पड़ोसिन ही है। गलती कहाँ है? बहुत सारे बच्चों ने ठीक बोला जी, इसमें बिंदी लगा दो, पड़ोसिन मतलब सीख चुके भाई, भाई सीख चुके, वाह बहुत बढ़िया, गजब। सर जी उत्क्षिप्त आएगा, डे लगा दो, डे लगा दो। ओहो, पड़ोसिन, अरे पड़ोसन शब्द नहीं होता, ये पड़ोसन वाले हैं ये गलत है, पड़ोसन शब्द नहीं होता, पड़ोसिन ही होता है। मैंने बोला ना स्त्रीलिंग इन लग करके बनते हैं भैया, इन लग करके, आइन लग करके। ये मैं आपको लिंग में, लिंग आपने पढ़ लिया, अभी नहीं पढ़ा। इन आइन या आनी लग करके बनता, अन लग के कभी स्त्रीलिंग नहीं बनता, पड़ोसन नहीं होता, है ना। अन्न तो लगता ही नहीं है स्त्री शब्द में, स्त्रीलिंग बनाते हैं जब। पड़ोसी का पड़ोसिन, आइन बनता है, आइन, लाला का ललाइन, बाबू का बबुआइन बनता है, हलवाई का हलवाइन बनता है, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी। ये तीन ही हैं ऐसे जिनसे हम जाति सूचक को दर्शा सकते हैं, कम्युनिटी को दर्शा सकते हैं। तो अन्न मत लगाना बच्चे, जैसे बता रहे हो ना पड़ोसन, आज समझ गए होगे अन्न क्यों नहीं लगता। अन्न स्त्रीलिंग बनाते समय लगता ही नहीं है। गहरी बात है, गहरी बात, इस गहरी बात को दिमाग में रखना। कभी पता चले गहरी बात में सिखा भी रहा हूं और तुम रट रहे हो तोते की तरह, रट रहे हो तो फिर रटते रहना, कैसे भी कर लो, मुझे नहीं पता, कर लो। पर प्रशंसा सही शब्द है। राहुल सांक्रातायन, राहुल सांक्रातायन, इसमें अनुस्वार हटा करके, प्रैक्टिस दे रहा हूं, प्रैक्टिस, अनुस्वार हटा करके लिख करके दिखाना। तो भैया कभी कंफ्यूज मत होना, क्या है यहां, ये लगा देना आंख बंद करके, राहुल सांक्रातायन हो जाएगा, है ना। ये किसकी जगह आया जी? हलंत आधा, किसकी जगह? कै की वजह से, कै का पांचवा।
कभी कंफ्यूज ही मत हो। आपको शब्द देखने में बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आपने पहली बार फेस कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन वास्तव में हकीकत वही है। हमको देखने में अजीब सा लग रहा है जी ये शंकर भगवान है, शंकर ऐसे शंकर लिखे जाएंगे। बच्चा वास्तविकता यही है, शुद्ध रूप यही है। आपको नहीं पता था, इस वजह से आपको अजीब लग सकते हैं ये, बस इतना सा अंतर है। बुराइयां एकदम ठीक है भाई, एकदम ठीक। देखो जब बहुवचन बनेगा तो बहुवचन में आपने एक बात सीखी होगी जी, दवाइयां कर दूं क्या, दवाइयां बहुवचन में छोटी ई आती है, बड़ी ई कभी बहुवचन में आती नहीं है ना। क्या आती है, छोटी ई, दवाइयां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दवाइयां। ऐसे ही बुराइयां में ये ई मत टेप देना है। एक वचन होता है, अब एक वचन वचन तो आप पढ़ ही चुके भाई। बुराई में या जोड़ दूं मैं, या प्रत्यय, तो ये बड़ी ई जो है ये छोटी हो जाती है। छोटी में तो रहेगी बड़ी, और बड़ी में जाकर के छोटी, बहुवचन में छोटी बचेगी। कभी बहुवचन में बड़ी मात्रा ही मत लिख देना, जहां लिख दोगे फिर मेरा ये सिखाना बेकार है। बहुव्रीहि गलत है भाई, बहुव्रीहि होता है, बहुव्रीहि होता है, ये गलत है, इसको मत लिखना। बिंदु आ गई ना बात, देखना बिंदु, तो ने कैसे लिख दिया इसने, तय थे दे धने, दे वाले का ने, ठीक है, ये भी ठीक है। दोनों में सबसे शुद्ध कौन सा, अनुस्वार वाला। विभीषण, विभीषण, बहुत सा बच्चा जिसने विभीषण नाम ना रामायण से मतलब जो हनी सिंह के रैप सॉन्ग, रॉप जो क्या बोलते हैं उसको, रैप सॉन्ग सुनकर के बड़ा हुआ, उसको क्या पता कौन विभीषण है। वो तो ये सोचेगा अरे ये भी ठीक है, क्या मतलब पढ़ रहा है, इसको टिक कर आ सकता है वो, माँ का लाल है ना। तो भैया विभीषण देख लेना। मर्यादा शब्द एकदम शुद्ध है, मर्यादा, रेफ रूप होता है रे का, बोल लो मर्यादा। चिन्ह, भाई चिन्ह में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे लिखा देखते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं बच्चे। शुद्ध है ये, शुद्ध है ये। और मैंने बोला ना, जब है के अंदर कुछ बन रहा हो ना, इस है के अंदर कुछ भी हो तो समझ जाना जो अंदर है वो तो पूरा है, और जो बाहर है वो आधा है आधा है, और न कैसा है, न है पूरा। जैसे एक शब्द लेकर के बताऊं, मैंने एक शब्द लिखा हृदय, इसको हृदय क्यों नहीं बोलते जी, आपने 4-5 दिन पहले बोल दिया है हृदय बोलते हैं, हृदय हृदय नहीं वो पत्थर है, एक मैं आपको पंक्ति सुना रहा था। तो क्या बोलोगे इसका, इसको हृदय कहने के कारण ये है, देखो इसको ऐसा क्यों बोलते हृदय, जो अंदर है ना वो पूरा है, रे पूरा है, और है कैसा है आधा है, और घुंडी वाला है तो हलंत लगता है जी आधे में, आपने बताई थी। तो क्या बात समझे बच्चे, ने कैसा पूरा, है कैसा है ये आधा, इसीलिए है पर हलंत लगाऊंगा, क्योंकि आधा मैं आपको बता चुका, जो घुंडी वाला है ना वो आधा हलंत के साथ होता है। क्या बात समझे, कोई दिक्कत। ऐसे ही देखो ये आ गया मध्याह्न, मध्याह्न शुद्ध है एकदम, ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध। एक जैसे विकल्प कभी भी परीक्षा में नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिले तो जी, मिले तो भैया फिर कौन सा लिखना, हलंत से दर्शाना जो स्पष्ट हो। मैंने बोला ना हिंदी भाषा जो ये जुड़े से शब्द है ना इनको त्यागती जा रही है। जैसे मैंने अभी ऊपर भी एक शब्द बताया था आपको, एक शब्द ये बताया था, मैंने बोला ना हिंदी भाषा ऐसे शब्दों को अब त्यागती जा रही है, तो उनका प्रयोग भी खत्म है, परीक्षाओं से भी विशेषज्ञों ने खत्म कर दिया, पुस्तकों से ही खत्म है। चलो भाई, मृत्युप्रांत, हम करते हैं इसको मृत्योपरांत, मृत्योपरांत गलत है, गलत है। गुरुजी ब्रह्म को कैसे लिखें, बच्चा ऐसे लिखना, देखो ब्रह्म को यहां से शुरू होता है और मैं इसी से शुरू होता है, मैं, ये ब्रह्म है, ठीक है। ब्राह्मण भी ऐसे ही लिखा जाता है, ब्राहा यहां से शुरू करना, मैं और अणय होता है, ब्राह्मण होता है। ओके ओके बड़ी, चलो। मृत्युप्रांत एकदम सही शब्द है। न्योछावर, हम गलती करते हैं, न्योछावर में हम सोच लेते हैं 2 मात्रा आएंगी जी, गलत हो आप, एक ही आती है, लाल, लाला एंड लाली। ऐसी एक शब्द और नोट करना, त्योहार, इसमें भी हम बड़ी गलती करते हैं, हम सोचते हैं 2 मात्रा आएंगी जी, नहीं, त्योहार में एक ही मात्रा आती है। कितनी आती है, एक ही मात्रा आती है। मैथिली शरण, बस पास पास लिख लेना, पास पास, ठीक है एकदम। मैथिली नहीं होता, मैथिली होता। निरपेक्ष ठीक है। युधिष्ठर मत कर देना, ऐसा कर दो कभी, युधिष्ठर ना, युधिष्ठिर होता है। ये तो मैं आपको हमेशा सुबह प्रैक्टिस सेट में मैं ये शब्द आपको 9 बजे कई बार करा चुका। शैठय का संधि विच्छेद किसमें हो जाता है, शैठय में। प्रतिष्ठित का पृथ्वीधन स्थित है, प्रतिष्ठा का क्या बताया था उस दिन सुबह को, भैया शैठय को पृथ्वी प्लस स्था में तोड़ना। रविंद्रनाथ, बस पास पास लिख देना, एकदम सही है। कभी ये मत कर देना रविंदर, है गलत, वहीं गलत हो जाओगे लाल, ठीक है। रविंदर मत कर देना, रविंदर बेबी नहीं, रविंद्रनाथ होता है, रविंद्रनाथ क्या होता है, रविंद्रनाथ। षड दर्शन, षड दर्शन, इसमें एकदम ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या बोलोगे, षड दर्शन हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं। दिक्कत है यहां बिंदी मिस हो गई, षड दर्शन 6 को बताता है ना, 6 का दर्शन। रीतिकाल पास पास लिख दो, एकदम ठीक है। निरोग, भाई जब संधि को तोड़ते हैं, विसर्ग संधि को, ये पढ़ चुके होंगे आप निश्चित, 101%। निधन रोग, तो इकट्ठे जब जुड़ती है ना, विसर्ग जब जुड़ता है किसी के साथ में तो ये विसर्ग का लोप होता है और मात्रा हो जाती है बड़ी। नीरज हो गया शब्द जैसे। बोलो भैया थम्स अप करके बताएं, थम्स अप करके बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में, इतनी बात में कोई दिक्कत, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, सब शब्द आ जाएंगे, सब शब्द आ जाएंगे, सब, कोई शब्द नहीं बचेगा। ये करके आना कल, कल के आना और यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। देखो ये खोपड़ी खराब करने वाले शब्द है, कमेंट सेक्शन में अभी मत पूछो। अब देखो, अब हम लोगों की कमी क्या है, तत्सम तद्भव हम पढ़ चुके, लेकिन तत्सम तद्भव के डाउट आने बंद हो गए।